सर, आपने एक साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। आप सांचौर जिले में, सांचौर की जनता असमंजस की स्थिति में है कि सांचौर जिला रहेगा कि नहीं रहेगा। एज ए प्रभारी मंत्री और सरकार के आप कैबिनेट का हिस्सा है, तो बताइए कि सांचौर जिला रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वो जब भी उचित समय आएगा आपको बताया जाएगा। अभी आपकी तरफ से सांचौर की जनता को आश्वस्त तो आप कर रहे हैं कि जिला है फिलहाल, क्योंकि तो यहाँ आपको कलेक्टर आपको ऐसा क्या समाचार किसने कलेक्टर दिया साहब कि यहाँ नहीं है। इसके कलेक्टर साहब तो है, अंदर लेकिन एसपी का पद है वो खाली है। बाकी कई सारे अधिकारियों का, कर्मचारियों का पद खाली है। आम जनता को परेशानी हो रही है। कई जिलों के ऊपर अलग अलग, अभी मैं जालौर जिले का भी प्रभारी हूँ, वहाँ पर भी कई जिले हेडक्वार्टर के पद खाली हैं। ये तो पद खाली होना, लगे रहना, उससे अपन इन चीज़ों को नहीं जोड़ सकते। हाँ, इसकी इंडिया के तहत एक कृषि के लेकर जो का बहुत हब है कृषि का। इसके लिए कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह इनके लिए भी प्रयास किए। अब इसके बाद भी शुरू में सवाल नहीं है। कृषि क्षेत्र में, यहाँ के कृषि क्षेत्र के लेकर किसानों को अपनी फसल का दाम मिले, ऐसे यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट है। हाँ, इसके वो लिए आदरणीय भजनलाल जी ने जैसे ही हम सरकार में आए, आते ही 2275 में 125 रुपये जोड़ करके 2400 रुपये MSP किया। अभी फिर से वो 125 रुपये और आगे जोड़ने का भी उन्होंने कदम उठा लिया। कैबिनेट के अंदर ये भी सब चीजें तय हो चुकी है। राइजिंग राजस्थान के अंदर विश्व से और देश से अलग अलग लोग हर क्षेत्र के आए, और अभी कई MOU फूड प्रोसेसिंग को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के खूब MOU साइन हुए। बहुत ही जल्द आपको जैसे थोड़ा समय निकलेगा, क्योंकि अभी तो हम कल ही उन 3 दिवसीय कार्यक्रम को का समापन करके यहाँ पर आप लोगों के बीच में तुरंत आए हैं। धीरे धीरे इनका और भी खुलासा आपको और हमको सबको होने वाला है। सर, आप सरकार का 1 वर्ष के उपलक्ष्य में आप जश्न मना रहे हैं, लेकिन नेट क्षेत्र के जो सांचौर के किसान हैं, उनको जो नर्मदा का नहर का जो पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए था, 1 महीने से डिले चल रहा है। तहल तक पानी पहुंच नहीं रहा है। आपके अधिकारियों को निर्देश देंगे कि किसानों को राहत प्रदान हो सके। वैसे इसकी लगातार अधिकारियों के मार्फत मॉनिटरिंग भी चल रही है। सांचौर काफ़ी बीच में टेल, वहाँ पर नगर तक, माणकी वितरिका तक, भद्रेल तक, वहाँ तक है। वहाँ तक भी मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। आपके वहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, हम हमारे एरिया की बात कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा कोई विषय हो तो प्रेस के बाद में आप बताइएगा, तो वहाँ के भी मॉनिटरिंग करवा के देखेंगे। लेकिन पानी एकदम, पिछले वर्ष तो हमको मेरे को अभी भी याद है, जब पूरा खेती का सत्र खत्म हुआ था तो किसानों ने हमको बधाई भी दी थी। सोशल मीडिया के ऊपर भी खूब ये चीज़ें देखने को मिली थी कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, नहर एकदम भरी हुई मिलती है। तो वापस अगर यदि आपको कहीं पर ऐसी कमी महसूस हो रही है तो उसका मॉनिटरिंग करें। सर, एक सवाल है, SI भर्ती को लेकर कुछ लोगों ने आपके और जोगाराम जी पटेल, जो कैबिनेट के मंत्री, दोनों के साथ एक ऐसा भ्रम पैदा किया है कि दोनों मंत्री नहीं चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो, या इस पर वो पैरवी कर रहे हैं, नकलचियों की। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ विषय पर स्वयं, जैसे ही सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये उन्हीं का जुड़ा हुआ विभाग है, क्योंकि ये सभी होम मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। चाहे वो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय, चाहे वो SI भर्ती, चाहे नकल प्रकरण, चाहे एंटी गैंगस्टर स्क्वाड, जो कि सरकार बनते ही ये कदम कुछ घंटों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उठाए थे। और क्योंकि अभी ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, और अभी सोशल मीडिया का भी ये जमाना है, तो कोई भी व्यक्ति के, ये स्वतंत्र समय है, तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी इसमें सोशल मीडिया के ज़माने में निकलने के लिए स्वतंत्र भी है, और साथ में विपक्ष भी अपना काम समय समय पर रोल अपना अदा करता है। तो लोकतंत्र की, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आदरणीय जोगाराम जी तो फिर भी जो कमेटी बनी उसके अध्यक्ष भी थे, जबकि राज्य मंत्री तो उस कमेटी के अंदर है भी नहीं कोई। सर, जयपुर में आयोजित हुए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, उसको लेकर आप क्या कहोगे? देखिए, ये एक जो राइजिंग राजस्थान जो शब्द है, खुद में ये एक परिभाषित है। राइज मतलब उगना, मतलब उगते हुए राजस्थान का ये एक संदेश है। ये एक संदेश है बढ़ते हुए राजस्थान का, ये संदेश है आने वाले समय के युवाओं के भविष्य का, ये संदेश है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोच का, ये संदेश है जो संकल्प लिया है आदरणीय मोदी जी ने। तो राइजिंग राजस्थान, जिसका शुभारंभ आदरणीय मोदी जी ने किया, ये आने वाले समय में विश्व के अंदर
राजस्थान को हिंदुस्तान के नक्शे के अंदर एक अलग जगह आपको और हमको सबको देखने को आने वाले समय में मिलने वाली है। आने वाले समय में जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल से घोषणा भी करी कि 2027 के बाद में 0 यूनिट बिजली हम लोग बाहर के प्रदेश से हम सेल्फ जनरेशन वाले स्टेट बनने जा रहे हैं। सोलर के अंदर बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आ चुके हैं। सिर्फ अब सोलर का विषय नहीं रहा है, जैसे एक कंपनी से गाड़ी खरीदने के बाद में गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए होती है, बिजली उत्पादन का विषय बड़ा नहीं रहा है। अब बिजली उत्पादन तो हो रही है, उसके लिए भी बिजली को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए तार चाहिए होते हैं, खंभे चाहिए होते हैं। भारत सरकार का पावर ग्रिड एक डिपार्टमेंट है जो अपना काम लगातार करते हुए जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ देश और विदेश के व्यापारी भी इसके अंदर अपनी रुचि लेकर के राजस्थान की धरती में कुछ बड़े MOUs भी यहाँ पर हुए हैं। तो आने वाले समय में ये एक नवाचार भी इस राइजिंग राजस्थान को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। बिजली का ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा काम, नए नए GSS और आने वाले समय में बैटरी जो स्टोरेज, बैटरी बिजली का स्टोरेज का भी बहुत बड़ा काम, ये सब कुछ नवाचार आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे इनके जब प्लांट लगेंगे। राइजिंग राजस्थान के आप पूरे इस कार्यक्रम के आप हीरो रहे हैं। आप एज ए प्रभारी सांचौर और जालोर को इसके लिए क्या देंगे यहाँ पर? इस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी काम करता है वो कभी हीरो नहीं होता, वो कार्यकर्ता होता है। हमने कार्यकर्ता की हमारी भूमिका निभाई है और सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, ये मोदी जी ने जो 3 रिफाइनरियों से जुड़ने वाला एक बहुत ही शानदार भारतमाला जैसा एक उपहार राजस्थान की धरती को दिया, और उस धरती पर आने वाले मार्च 25 को रिफाइनरी भी तैयार हो रही है और रिफाइनरी के जुड़े हुए सब्सिडरी प्रोडक्ट के साथ में कुछ लाखों करोड़ों के नए धंधे, नए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जुड़े हुए, क्योंकि बजट घोषणा में पेट्रोलियम हब भी वहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। लेकिन इस हाईवे के आसपास आपको आने वाले समय में एक बदलती हुई राजस्थान की तस्वीर आपको और हमको देखने को मिलेगी और बहुत बड़े निवेश इसके अंदर आने वाले हैं। सर, प्रदेश में आपकी सरकार है। सांचौर की बात करें तो सांचौर का जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, अगर उनके अधिकारी बात ना सुने तो वो एज ए पार्टी के लीडर किसके पास जाए? यहाँ पर आपके पार्टी का कोई लीडर है जिनके पास जाके वो आप अपनी समस्या बता सकता है? देखिए, ऐसा विषय मेरे कोई संज्ञान में नहीं आया, क्योंकि हम अधिकारियों से, सरकारी कर्मचारियों से और हमारे कार्यकर्ताओं से सब जगह अच्छी तरीके से जुड़े हुए हैं। और फिर भी यदि कोई विषय ऐसा चला करके हमारे संज्ञान में आएगा तो हम तो लगातार इन अधिकारियों से संपर्क में भी हैं और उनको काम बताते हैं। बहुत अच्छे अधिकारी, आज की तारीख में ये एक खुशी की बात है कि अच्छे अधिकारी यहाँ पर, समझदार अधिकारी यहाँ पर लगे हुए। पिछले 6 माह से नगर परिषद का आयुक्त नहीं है, वो इसी क्या चक्कर चल रहा है इसमें? मैंने अभी आपको बताया कि कई जगह पर ऐसे पद खाली हैं, और क्योंकि अभी हमको आए हुए 1 वर्ष हुआ है, अभी आपने शिक्षा मंत्री जी को भी सुना, चिकित्सा मंत्री जी को भी सुना, डार्क जोन के रूप में चिकित्सा में बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर इस टाइप के जिले हैं। तो अपने को जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, आकर के सब चीज़ों को बढ़िया मैनेज भी करती है, उनको जितना हो सके आम आदमी से, खास आदमी से जुड़े हुए विषय को ध्यान में रखते हुए उसको बढ़िया भी करती है। लेकिन जब कुछ जनता का मूड ठीक नहीं होता है और सरकार जब बदल जाती है, तब वापस आकर के उस जो सिस्टम को बिगाड़ करके भाई भतीजावाद के चक्कर में बिना कोई नीति को ध्यान में रखते हुए जो कदम उठा लिए जाते हैं, वापस हमको आकर के उनको ठीक करते करते हुए 1.5 साल का समय लग जाता है। जब कांग्रेस की सरकार आती है, पद भर जाते हैं सांचौर में, जालोर में, लेकिन जब भाजपा की सरकार आती है, पद खाली हो जाते हैं। आप किस टाइप के पद की बात कर रहे हैं? ये जो सरकारी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, नहीं, अभी कौन से पद की आप चर्चा अभी SP साहब का पद यहाँ पर खाली, SP साहब लंबे समय से नहीं है, ADM साहब यहाँ पर नहीं है, काफी जगह पर तहसीलदार नहीं है, SDM साहब नहीं है, BDOs नहीं है। तो मैंने आपको बताया कभी जालोर जिले के ऊपर भी 19 पद खाली पड़े जिला हेडक्वार्टर में। इन चीज का अपन अलग अलग जगह पर ये सब काम चल रहे हैं। नहीं सर, हम आपसे ये चाह रहे हैं कि कब तक भरे जाएंगे? आश्वासन बहुत ही जल्द भरेंगे। बिल्कुल सर, व्यापारियों के साथ साथ एक आम जन की समस्या है। करीब 365 करोड़ से इलेक्ट्रिक पुल का निर्माण हो रहा है, उसके मापदंड के अनुरूप व्यापारियों का आरोप है कि मापदंड के अनुरूप जो कार्य और वो नहीं हो रहा, जिससे आम जन को समस्या पैदा हो रही है। दिन भर धूल भरे उठना